भारत में दवाइयों की कमी ही नहीं है। और अमेरिका ने भी देखो कितनी दोगली नीति की है कि दवाइयों पर टैक्स नहीं, टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि उनकी फटी है। दवाइयाँ सबसे ज़्यादा भारत में बनती है। मजे की बात है, बाहर से सप्लाई नहीं होती है, सिर्फ टैग लगते हैं। माल यहीं का है। यहाँ का 200 रुपये मीटर का कपड़ा वही तुम 1000 रुपये का खरीदते हो, लेकिन आप 300 का नहीं खरीदोगे। सबसे बड़ी बात है, भारत को परमाणु से दिक्कत नहीं है, भारत में पले हुए कीटाणुओं से दिक्कत है। आज का विपक्ष कीटाणु के रूप में है, परमाणु के रूप में नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु को तो भारत झेल लेगा, लेकिन कीटाणु को कौन झेलेगा? 140 करोड़ जनता हमारे देश की कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना ले जो यूएस में मैन्युफैक्चर हो या यूएस से आ रहा हो। अपने देश में जो मैन्युफैक्चर्ड है, अपने यहाँ जो बन रहा है वही खरीदिए, वही खाइए, वही पहनिए, उसी गाड़ी से चलिए। दवाएं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, उनकी दवाओं की हमको ज़रूरत नहीं है। आज ट्रंप को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया है, जैसे कहते नहीं किसी को जूता मारना मुंह पे, तो उसके मुंह पे सीधा जूता ही मारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार फीड और मैं हूं शिव राजपूत। देश में लगातार आजकल एक विवाद छिड़ा हुआ है, वो लगातार है अमेरिका लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से टैरिफ को लेकर आजकल देश के अंदर विवाद उठा हुआ है, आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा टैरिफ जब से बात की है इम्पोज करने की भारत के ऊपर, तब से लगातार जो विपक्ष है बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया, आक्रामक हो गया। उनका कहना है कि बीजेपी तो अमेरिका के साथ दोस्ती की बातें करता था बड़ी बड़ी, मगर आज वो दोस्ती कहाँ है जब अमेरिका जो है इतना ज़्यादा रेट्स पर टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रहा है। बात करेंगे उसको लेकर जनता से। सर कैसे देख रहे हैं, सो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से विपक्ष है लगातार हमलावर है टैरिफ को लेकर? देखिए, ये तो धोखेबाजी है ट्रंप की। उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ। तो हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे भारत की जनता से कि यूएस का बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप कोई लो मत, खरीदो मत। अपने आप अमेरिका अपनी औकात में आ जाएगा। ये अमेरिका नहीं, ये ट्रंप है। ट्रंप जो है, ट्रंप ने इतना जो टैरिफ लगा दिया है हमारे देश के ऊपर, सामानों के ऊपर, लेके सामानों को हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे देश के लोगों का, व्यवसायियों का, कि आप मत पूछिए। कोई भी 140 करोड़ जनता हमारे देश की कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना ले जो यूएस में मैन्युफैक्चर हो या यूएस से आ रहा हो। अपने देश में जो मैन्युफैक्चर्ड है, अपने यहाँ जो बन रहा है वही खरीदिए, वही खाइए, वही पहनिए, उसी गाड़ी से चलिए। दवाएं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, उनकी दवाओं की हमको ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन लगातार बात हो रही है कि भैया दोस्ती एक टाइम पे दिखाते हैं मोदी की, ट्रंप मेरा दोस्त है, वेलकम ट्रंप यहाँ पे शो कर रहे थे, वो सारे वादे, इतनी से दोस्ती थी। ये होती है एक डिप्लोमेसी। चाइना से हमारा इतना जो है छिड़ा हुआ था, लेकिन चाइना भी आया तो उसका भी स्वागत हुआ ना। आप किसी देश में जाते हैं, आपसे नहीं बनती है, फिर भी वहाँ आपका स्वागत होता है। तो देखो, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, और उनका दायित्व भी बनता है अगर वो हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई, ट्रंप का यहाँ स्वागत हुआ। आज ट्रंप को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया है, जैसे कहते नहीं किसी को जूता मारना मुंह पे, तो उसके मुंह पे सीधा जूता ही मारा है। यहीं पे आपको उठाना चाहेंगे, एक सवाल और लेना चाहेंगे। जो आपने बात कही, मोदी जी ने जवाब दिया, मगर विपक्ष जो है इसी पे आ रहा था, बार बार लगा रहा। कहना है कि भैया ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं हमने दबा दिया भारत को, मोदी को कॉल करके बोल दिया था वॉर रोक दो वरना ट्रेड नहीं करेंगे, तो मोदी डर गए ट्रंप से। अच्छा, एक बात बताइए भाई, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, बात करना। वो झूठ हो, सही हो, कुछ हो, उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगता कि इसका प्रूफ दो, और उनको ज़रूरत भी नहीं है देने की। नेताओं को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी बोल सकते हो। जब जाना पड़ता है, मान लीजिए कोई कोर्ट में चला गया उनके खिलाफ, तो वहाँ और एक हलफनामा लिख के दे देते हैं कि हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। तो ये छूट है हमारे यहाँ, हमारे देश में। किसी भी बात को लेकर के आप कोई भी बात कह सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा होता, मोदी सारी बातें मान लिए होते ट्रंप की, तो ये जो 50% की टैरिफ की बात है ये नहीं आती। कहीं ना कहीं अपना देखिए, इसमें बहुत बड़ा अहित होने जा रहा था हमारे देश के किसानों का। मिल्क फूड जो है उनके यहाँ से वो सप्लाई के लिए यहाँ एकदम जिद पे अड़े हुए थे कि हमारा जाएगा आपके यहाँ। अगर आप बताइए कि हमारे देश का दूध इतना बड़े पैदावार है हमारे यहाँ, हमको किसी के दूध की ज़रूरत है क्या? क्यों लेंगे? हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सारे प्लांट लगे हुए हैं, सबके लगे हुए हैं, हर चीज़ बनाते हैं, तो हमको दूसरों से लेने की ज़रूरत क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये है कि देखो भाई, विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। भाई, वोट की राजनीति है, वो
करना चाहिए उनको, उनका फर्ज भी है, कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और लोग भी मौजूद हैं, बात करेंगे, सहमत है बात से, बताएं कि विपक्ष जो बस वोट की राजनीति कर रहा है, ये आरोप लगाने का काम है, लगाते रहेंगे, मगर क्या कहेंगे आप उनकी बातों? तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ट्रंप के आगे झुक गए, ट्रंप से डर गए। पहली बात, भारत को या मोदी को किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में भारत बहुत अपने आप में सक्षम है। हम इस टाइम प्रगतिशील नहीं है, प्रगति पर हैं। विकसित भारत और विकासशील भारत, हम विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं। तो मोदी, एक बात बताइए, अपने ही देश के व्यक्ति, अपने ही देश का विपक्ष सवाल पूछता है कि तुमने पाकिस्तान के कितने राफेल, हमारा कितना नुकसान हुआ। अबे भाई, तुम ये पूछो ना, पाकिस्तान का कितना नुकसान करा तुमने। हम अपने राफेल क्यों बताएं? और जबकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो डिफेंस कमेटी के मेंबर भी हैं, उनको पूरी रिपोर्ट है, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को, विपक्षियों को, अमेरिका को, कि मैं भारत में रह के तुम्हारी सपोर्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा हूँ, अमेरिका की सपोर्ट कर रहा हूँ, अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहा हूँ, बांग्लादेश की सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन भारत की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो भारत की सेना पे सवाल उठाएंगे तो आप उसको क्या कहोगे? मतलब व्यक्ति का विरोध करते करते सेना का विरोध करो या भारत के देश का विरोध करो, ये कहाँ तक औचित्यपूर्ण है? चलिए, ये तो बात हो गई विपक्ष की। अब बात करें अगर भारत और अमेरिका के संबंधों की, जो देखा जिस तरीके से बिगड़ते से नजर आ रहे हैं अमेरिका भारत के संबंध, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? एक जैसे भाई ने बोला अभी कि भारत में दवाइयों की कमी ही नहीं है, और अमेरिका ने भी देखो कितनी दोगली नीति की है कि दवाइयों पर टैक्स नहीं, टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि उनकी फटी है। दवाइयाँ सबसे ज़्यादा भारत में बनती है, और उनके यहाँ अमेरिका बेसिकली मैन्युफैक्चर तो है ही नहीं, ट्रेडर है। ट्रेडर का काम, ट्रेडिंग जो करता है उसको सिर्फ प्रॉफिट लेना है, मैन्युफैक्चर नहीं है वो। अपने यहाँ आप तो अमेरिका के यहाँ क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। अब भारत को ये करना चाहिए कि अपने ही दवाइयों पे टैरिफ लगाना चाहिए, रेट बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे, या सप्लाई बंद कर दो। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि जो अमेरिका है वो भारत को दबाने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी अब साथ देता नजर आया, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाता नजर आपको क्या बोला, अब वापस मैं वहीं पे आऊँगा कि हमारे यहाँ का विपक्ष भारत का विपक्ष नहीं है, उनका हितैषी है। उनका हितैषी देश का विपक्ष है। सबसे बड़ी बात है, भारत को परमाणु से दिक्कत नहीं है, भारत में पले हुए कीटाणुओं से दिक्कत है। आज का विपक्ष कीटाणु के रूप में है, परमाणु के रूप में नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु को तो भारत झेल लेगा, लेकिन कीटाणु को कौन झेलेगा? कीटाणु तो यहाँ से एक कीटाणु होता है ना, उसमें कितने निकलते हैं। कोविड का वायरस देखा था ना आपने, कोविड-19 कांटेदार, ये वही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे फिर स्टे वाली बात को लेकर? लगातार जो भारतीय उन लोग क्या संदेश देना चाहेंगे बात? और इसके सबसे बड़ी बात है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। अपने भारत के विकास उत्पादों को सहयोग करो, अपने भारत के व्यक्तियों को सहयोग करो। बाहर का क्यों लेते हो? क्यों लेते हो टॉमी हिलफिगर, लिवाइस, रिबॉक, फलाना ढिकना? अबे भैया, भारत में भी तो है, खादी है, सूरत है। मजे की बात है, बाहर से सप्लाई नहीं होती है, सिर्फ टैग लगते हैं। माल यहीं का है। यहाँ का 200 रुपये मीटर का कपड़ा, वही तुम 1000 रुपये का खरीदते हो, लेकिन आप 300 का नहीं खरीदोगे, सिर्फ ब्रांड पे। तो भारत के भी तो ब्रांड है यार। भारत के ब्रांड को क्या समझते हो आप? हल्का। और कई लोग कहते हैं मोदी ने अडानी को, अंबानी को दे दिया। अडानी का रिफाइंड पी के, अडानी का आटा खा के तुम्हारा दिमाग चल रहा है? मोदी का डाटा लेके, अडानी अंबानी का डाटा लेके, जियो का डाटा लेते हो फ्री वाला, और उसी पे अडानी को गालियां देते हो।